अभी एक दीपू है, कल को और 5-6 दीपू ऐसे ही चले। तो बांग्लादेश में बीजेपी कैसे आएगी? बांग्लादेश में बीजेपी, इनको नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा वहाँ पे। वो तो वहाँ पार्टी नहीं घोषित है, पार्टी नहीं तो फिर कैसे मरते रहेंगे? नहीं, बीजेपी जो है वो तो भारत की पार्टी है ना, बांग्लादेश एक अलग देश है। ये अंधभक्त है जनाब, इन्हें क्या ही मालूम होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फ़र्क। अरे ये तो इतने भोले हैं बेचारे कि गोबर भी हलवा समझे खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इन अंधभक्तों ने गोबर खा खा के अपने दिमाग में गोबर भर लिया और दिमाग का दरवाजा बंद करके बाहर लगा दिया मोदी भक्ति का ताला। अरे बेटे, इसलिए भैया तेरी बात समझ में ना आएगी इनको सिर्फ मोदी जी की मन की बात समझ में आती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुलदीप सिंह को फंसा गया है। वो तो 7 साल सजा काटे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना दिन तक उनको जेल में बंद रखा। कहा था ना कि अंधभक्तों के दिमाग में गोबर लबालब भरा है, जो टाइम टाइम पे झलकता भी रहता है, जैसे इस गधे का झलक रहा। नहीं तुम खुद ही सोचो कि भारत में एक आम परिवार की लड़की सत्ता में बैठे एमएलए को क्या रेप केस में फंसा सकती है? अबे मजाक है क्या? अबे गधे ही इंडिया है, यहाँ नेता किसी को भी फंसा सकता है, पर नेता किसी पे ना फंसता। बिल्कुल राइट। और रही बात रेप विक्टिम के पॉलीग्राफी टेस्ट की, तो जो भी टेस्ट कराने थे तब कराते जब वो एफआईआर लिखवाने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाते। अबे उसकी तो एफआईआर भी तब लिखी गई थी जब वो खुद को जलाने के लिए योगी जी के आवास पे पहुंच गई थी। मतलब तू कहते गू खा के ही मानने का इन नेताओं का? अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। भाई साहब सच्ची तो ना दिखाना था, क्या आपको मालूम ना है कि झूठों का राज चल रहा है इस देश में? समझ रहे हो? और शुक्र है तुम्हारा सिर्फ मकान ही टूट रहा है, वरना सच दिखाने वाले पत्रकारों को तो आजकल सेफ्टी टैंक में चिनवा दिया जाता है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इसमें आए लोगों को लंच पैकेट दिए गए थे। लोग बचे हुए लंच पैकेट ऐसे ही जमीन पर फेंक गए। रविवार शाम स्थल के पास चढ़ने गई भीड़ों ने फेंका हुआ खाना खाया तो थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगी और धीरे धीरे करके बेहोश हो गई, जिसके बाद सुबह तक 100 से ज्यादा भीड़ों की मौत हो गई। चलो भेड़ मालिकों को तो मोदी जी मुआवजा दे देंगे, पर मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि जिस खाने को खा के ये भेड़ मर गई, उसी खाने को मोदी जी के अंधभक्त कैसे हजम कर गए? क्या अंधभक्त नाम का जीव इन भेड़ों से भी निचली श्रेणी का जीव है क्या? अरे कैसा ना हजम होता है सड़ा हुआ खाना अंधभक्तों को? अरे अंधभक्तों, गौमूत्र और गोबर तक को भी हजम कर जा। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी जी को कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, नहीं तो तुम्हारी भी कुर्सी खाली करो। मोदी जी कर दो कुर्सी खाली, वरना ये करवा लेंगे जैसे अंधभक्तों का दिमाग खाली करवा दिया उन्होंने। अरे बेटे, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। अगर और 10 साल भी ये टूटी फूटी रोड रहेगी भी तो हम चलेंगे उसी रोड पर। ना इन्हें विकास चाहिए, ना इन्हें सड़कें चाहिए, ना खाने को खाना चाहिए, ना पीने को पानी चाहिए, क्योंकि खाना पीना तो गौमाता इन्हें रेडीमेड तैयार करके देते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो ही। बोलेंगे क्या सत्ता के लोग? बोलिए भारत माता की। देख रहे हो विनोद, कैसे सीएम मोहन यादव जनता को तुरंत न्याय प्रदान कर रहे हैं। ये देख, मतलब इस देश की जनता कितनी मूर्ख है, लाखों की संख्या में नेता की रैली में पहुंच जावे। अब मिला क्या इन्हें? नेता का भाषण। जबकि होना तो यूं चाहिए था कि रैली में जनता सवाल पूछती और नेता जवाब देता। बात तो सही है। पर ना, मजा आला कोई रैली में सवाल पूछ ले, और रैली में जो सवाल पूछेगा उसे रैली से निकलवा के ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे चाय में गिरी मक्खी हो। और पब्लिक गधों की तरह बैठी रहेगी। एक भी आदमी सवाल करने वाले के पक्ष में खड़ा ना दिखाई देगा, क्योंकि नेताओं के सामने खड़ा होने के लिए रीढ़ में दम चाहिए, जो इंडियन पब्लिक में तो ना है। और अगर रीढ़ में दम होता इंडिया की पब्लिक की, तो ये देश कभी गुलाम ना बनता। सही पकड़ा। हाँ। ये पाकिस्तान है मित्रों, जिसको हम नीच बताते हैं। और ये अपना देश इंडिया है, जहाँ के लोग और नेता वसुधैव कुटुंबकम की खोखली बातें करते हैं। और वास्तविकता नेता भक्त टाइम टाइम पे दिखाते ही रहते हैं। मतलब पाकिस्तान एक कट्टरपंथी देश होने के बावजूद वहाँ की माइनॉरिटी क्रिसमस धूमधाम से मना सकती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पर वहीं हम, जो खुद को सबसे प्राचीन सभ्यता बताते नहीं थकते, देखो कैसे क्रिसमस मना रहे हैं। अंधभक्तों को लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया है इन्होंने क्रिसमस पे तोड़ फोड़ करके, पर तुम्हारा मारा हुआ तीर सीधे एनआरआई भक्तों के पिछवाड़े पे लगा है, जो क्रिश्चियन कंट्रीज में रहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और थोड़ा रुको, तुम्हारे इस एक्शन का रिएक्शन
जल्दी किचन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। बिल्कुल राइट। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।